ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव कोट्स में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मृत्यु का समय निश्चित होता है या नहीं। जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हर किसी को यही लगता है कि सबका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है। इसी भाग्य में यह भी लिखा होता है कि व्यक्ति की मौत कब होनी है। यानी इसका मतलब यह होता है कि सबके हिसाब से हर व्यक्ति की मौत उसी समय तय हो जाती है जब उसका भाग्य लिखा जाता है। जन्म का समय हो या मरण का समय, सब कुछ पहले ही तय होता है। लेकिन क्या आप सभी को यह लगता है कि ये बातें सच है? मृत्यु का जो समय है वो निश्चित है या नहीं है? इस बात के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा पाया है और न ही कोई सटीक उत्तर दिया जा सकता है। इसको लेकर सबकी अपनी अपनी राय होती है। लेकिन अगर हम बड़े बड़े विद्वानों की बात करें तो उनका यह मानना होता है कि किसी भी मनुष्य की जो मृत्यु का समय होता है वो निश्चित नहीं होता है। हालांकि व्यक्ति के मरने को लेकर कुछ शंकाएं और संभावनाएं बनी रहती है। अब आप सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कैसी शंका होती है जो यह दर्शाती है कि व्यक्ति की मृत्यु होगी आदि। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को इस बारे में बताएंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति की मृत्यु का जो समय होता है वो निश्चित क्यों नहीं होता। अगर हम बात करें मृत्यु की तो हम आपको बता दें कि मृत्यु दो तरह की होती है। पहली होती है स्वाभाविक मृत्यु और दूसरी होती है अकाल मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु जो आज के समय में बहुत कम ही लोगों को नसीब होती है। ये ऐसी मृत्यु होती है जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी जी लेता है और बिना किसी बीमारी तथा बिना किसी चोट चपेट के मर जाता है। अब सभी के मन में आ रहा होगा कि ये कैसे पता चलता है कि किसी ने अपना जीवन पूरा जी लिया है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं है जिससे ये बताया जाए कि स्वाभाविक मृत्यु की क्या उम्र होनी चाहिए। लेकिन फिर भी 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर यह मान लिया जाता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन को पूरा जी लिया है। अगर हम लोग पहले के समय को देखें तो पहले के लोग वो सभी ज़्यादातर 100 के आसपास ही अपने प्राण त्यागते थे। लेकिन अब मुश्किल से ही लोग 100 का आंकड़ा छू पाते हैं। इससे ये पता चलता है कि ज़्यादातर लोग अकाल मृत्यु प्राप्त करते हैं। क्या व्यक्ति की मौत का समय तय होता है? बड़े बड़े पंडितों का यह मानना है कि व्यक्ति की मौत का एक निश्चित समय होता है। लेकिन ये निश्चित नहीं होता कि किस समय में व्यक्ति की मौत होगी, या फिर यह कह लीजिए कि कोई भी यह नहीं जानता कि किस समय या किस स्थान पर वो मौत को प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने गमले में कोई पौधा उगाया और वो एक पौधा जिसे आपको हर सीजन बदलना होगा। ऐसे में उस पौधे के बड़े होने पर एक निश्चित समय होगा। लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सी तिथि को वह बड़ा होगा। उसी तरह से उसको गमले से निकालकर किसी अन्य पौधे को निकालने का भी एक निश्चित समय होगा, मगर किस समय पे ये किया जाएगा ये किसी को नहीं पता होता। ऐसे ही कुछ मौत के विषय में है। मौत का एक समय निश्चित होता है, मगर तिथि और समय बता पाना बहुत मुश्किल होता है।
अब आप मान लीजिए कि जो पौधा आपने गमले में लगाया था वो कोई जानवर जैसे बकरी आदि आकर खा जाए तो ऐसे में वो पौधा खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय तो यह निश्चित था, बावजूद इसके कि उसे हम बचा नहीं पाए। इसी को कहते हैं अकाल मृत्यु, जहाँ पर व्यक्ति की मौत का समय भी निश्चित नहीं होता। हम इंसानों का जीवन पूरी तरह से कठिनाइयों से भरा होता है। हमेशा कोई न कोई समस्या आती रहती है। कभी कोई बीमार रहता है तो कभी कुछ न कुछ शारीरिक परेशानियां आती रहती है। अगर कभी व्यक्ति ठीक तरह से इलाज नहीं करा पाता तो भी उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब अकाल मृत्यु होती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी ने जहर खा लिया, किसी का छत से गिर जाना आदि सब अकाल मृत्यु ही होती है। इसमें व्यक्ति के मरने का समय निश्चित नहीं होता। हालांकि जो आपकी कुंडली होती है उसमें ये बताया गया होता है कि आपको कब किस चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत होती है। लेकिन कुंडली में भी मौत के समय के बारे में कुछ नहीं कहा गया होता। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की आत्माएं भटकती रहती है। ये आत्माएं ज़्यादातर कम उम्र के व्यक्तियों की होती है। कम उम्र की आत्मा के भटकने के पीछे यही कारण होता है कि वे लोग अपना जीवन पूरा किए बिना ही अपने प्राण त्याग देते हैं। फिर जितना समय उनको दिया गया था शरीर को धारण करने के लिए, वो उसको बिना पूरा किए ही चले जाते हैं और उनकी आगे की गति नहीं हो पाती। उनकी इच्छा वगैरह भी अधूरी रह जाती है, जिसकी वजह से वो भटकते रहते हैं। फिर जब उनका समय पूरा हो जाता है तो वो मुक्ति पा जाते हैं और भूत प्रेत से मुक्त होकर जीव के शरीर में चले जाते हैं और दोबारा जन्म ले लेते हैं। यह सब यही दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु का कोई भी समय निश्चित नहीं होता। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।